हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि फांसी अमानवीय है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसका संज्ञान लिया था और इस पर सुनवाई करने का भी फैसला लिया था कि फांसी अमानवीय है या फिर नहीं। इसकी सुनवाई 2 मई को होनी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त फांसी का जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये फांसी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये फांसी का जिक्र महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 में हुआ था, जिसके बाद से पूरे देश में सन्नाटा छा गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 4 गोलियां मारी गई थी। 3 गोलियां नाथूराम गोडसे ने मारी थी और 1 गोली नारायण आप्टे ने मारी थी। इसके बाद 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी के फंदे पर अंबाला जेल में चढ़ा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी फांसी की कोई वीडियोग्राफी हुई? नहीं। उनकी फांसी देखी किसने? उनकी फांसी जिसने भी देखी उसी ने आकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहानी सुनाई कि जेल में क्या क्या हुआ, किस तरीके से इन दोनों को फांसी दी गई। और नाथूराम गोडसे का नाम तो आप आज भी सुनते रहते होंगे। जैसे कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर इस बात का इल्जाम लगाता है कि सत्ता पक्ष जो है महात्मा गांधी के हत्यारों को पूछता है, नाथूराम गोडसे को भाजपा पूछती है। तो वही नाथूराम गोडसे की आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी कि किस तरीके से उनको फांसी दी गई थी और किसने उनकी फांसी को खुद देखा था। तो वही बात है 1949 की, जब नाथूराम गोडसे समेत 9 लोगों को ये सजा सुनाई गई थी। उन 9 लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई थी। 9 लोग दोषी पाए गए थे जिनको आजीवन कारावास दिया गया था। इसमें जिन 2 लोगों को फांसी दी गई थी वो थे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। अब 1949 को 10 फरवरी को यह फैसला सुनाया गया था और 15 नवंबर को इन दोनों को फांसी दी गई थी। अब जिसने ये फांसी देखी, अगर उसी की जुबानी मैं आपको बताऊं क्या हुआ सुबह से, तो मैं आपको बताती हूँ कि जिसने भी ये फांसी देखी उनका नाम तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। एक बुक भी है महात्मा गांधी के ऊपर, द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें भी इस बात का जिक्र है। वो पर्सन एनोनिमस रखा गया है कि कौन है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ का रहने वाला है, इन सब बातों का जिक्र नहीं है। लेकिन ये बताया गया है कि उस व्यक्ति ने ये सारी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और दूसरे देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों को ये कहानी सुनाई थी। तो वही मैं आपको बताती हूँ। वक्त था सुबह का। फांसी वही सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास दी गई थी। सूर्योदय होने से पहले ही फांसी दे दी जाती है, अमूमन यही कानून होता है। तो उस वक्त भी यही हुआ था कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी जो है वो सुबह ही दे दी गई थी। जब वो बताते हैं कि जब भी जो है इन दोनों को फांसी दी गई, तो उस वक्त जब नाम पुकारा गया सुबह सुबह, तो गोडसे और आप्टे, गोडसे जब दोनों का नाम जो है जेल में उस वक्त उनको बुलाया गया फांसी देने के लिए, तो गोडसे की आवाज में थोड़ी सी कपकपाहट लग रही थी, लेकिन आप्टे की आवाज में बुलंदी थी। उनकी आवाज सुनकर लग रहा था कि वो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम गोडसे की बात करें तो गोडसे उस वक्त थोड़े से घबराए हुए लग रहे थे। ये वही प्रत्यक्षदर्शी इंसान है जिसने अपनी आंखों से इन दोनों की फांसी देखी थी। तो जब गोडसे और जो है आप्टे को आवाज लगाई जाती है जेल में, उनको तैयार होने के लिए जो है कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फांसी का एक बहुत ही बेसिक सा जो रूल होता है कि आपको सुबह उठ के पहले जो भी कैदी होता है जिसको फांसी दी जाती है उसको नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, खाना पीना उसके मन का दिया जाता है और उसके बाद फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। तो यही सारा प्रोसीजर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के साथ भी हुआ। गोडसे और आप्टे को बुलाया गया, उन दोनों को पहले नहाने के लिए कहा गया, उनको कपड़े पहनाए गए, खाना पीना दिया गया और उसके बाद उनको फांसी के फंदे तक ले जाया गया। कहा तो ये भी जाता है कि गोडसे और आप्टे को जब फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा था, उस बीच उन्होंने कई नारे भी लगाए थे। गोडसे ने भी कई नारे लगाए थे और आप्टे ने भी कई नारे लगाए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, वो प्रत्यक्षदर्शी जिसने ये फांसी देखी, उसका कहना था कि गोडसे की आवाज में थोड़ी सी कपकपाहट है, लेकिन आप्टे की आवाज बिल्कुल बुलंद थी। उनको कोई भी डर नहीं लग रहा था और ना ही ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है।
फांसी दोनों को दे दी जाती है और उस वक्त जिला अधिकारी समेत जो है तमाम लोग अंबाला जेल में मौजूद होते हैं। फांसी के बाद जैसे कि कई लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि फांसी, या कई लोगों को ये लगता भी है कि फांसी के बाद जो डेड बॉडी है वो परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए दे दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फांसी के बाद डेड बॉडी जो है वो अंतिम संस्कार के लिए नहीं दी जाती है, वो बॉडी पुलिस अपने पास ही रखती है। जिला अधिकारी की निगरानी में ही जो है दोनों बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि गोडसे और आप्टे का अंतिम संस्कार जिलाधिकारी की निगरानी में हुआ और जिलाधिकारी के साथ उस वक्त वो प्रत्यक्षदर्शी भी था। उसने ये सारी बातें बताई जवाहरलाल नेहरू को, उसके बाद उन्होंने ये बातें और लोगों को बताई। तो फांसी हो जाती है, उनका अंतिम संस्कार होने की बारी आती है, अंतिम संस्कार हो जाता है और उसके बाद उन दोनों की डेड बॉडी को पुलिस अपने पास ही रखती है, उनका अंतिम संस्कार करती है और इस तरीके से नाथूराम गोडसे को और नारायण आप्टे को फांसी दी जाती है। महात्मा गांधी की मौत से भी जुड़े कई राज हैं। जैसे कि कहा जाता है कि महात्मा गांधी को जब मारने के लिए लोग बिरला भवन के सामने खड़े हो गए थे और नारे लगा रहे थे कि गांधी को मर जाने दो, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू चट्टान की तरह उनके सामने खड़े हो गए थे और लोगों से कहा था कि अगर आपको महात्मा गांधी को मारना है तो उसके पहले मुझे मारना होगा। तो इसको लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया है, हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी की मौत के सामने जो है जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए थे और किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने 5 चिट्ठियां लिखी थी जिसमें इस बात का पता चल गया था कि महात्मा गांधी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब जिन 9 लोगों को सजा सुनाई गई थी उसमें से एक नाम ऐसा था जिसको लेकर आज के समय बहुत ज्यादा विवाद रहता है। एक तो गोडसे का नाम आता ही है और दूसरा नाम आता है सावरकर का। सावरकर का नाम आपने जरूर सुना होगा। सावरकर को लेकर भी विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष उसको पूछते हैं क्योंकि उन्होंने जो है महात्मा गांधी को मारा था, उनका हाथ था उसमें, उसके बाद भी वीर सावरकर को पूजा जाता है। वीर सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। उनको भी सिर्फ सजा सुना दी जाती है उस वक्त, हालांकि उनको उम्र कैद की सजा दी जाती है, फांसी पर नहीं लटकाया जाता है। फांसी पर चढ़ते हैं सिर्फ गोडसे और आप्टे। गोडसे 3 गोलियां चलाते हैं महात्मा गांधी के ऊपर और आप्टे 1 गोली चलाते हैं। इस तरीके से उन दोनों को फांसी पर चढ़ाया जाता है और दोनों का किस्सा वहीं से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फांसी को लेकर काफी समय से कई विवाद चले आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि फांसी को अमानवीय कहा गया है, जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और सुनवाई भी होगी। और फांसी को लेकर एक और फैक्ट है, फांसी की जो रस्सी बनाई जाती है वो सिर्फ बिहार के बक्सर में ही बनती है, वो रस्सी कहीं और नहीं बनती है। और मैं आपको बता दूं कि फांसी होने से पहले जिस भी आदमी की फांसी होने वाली होती है उस आदमी का जो है नाप ली जाती है, वो कितना लंबा है कितना चौड़ा है, ये सारा मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद उसके ही जो है आकार का एक ढांचा ले जाकर खड़ा किया जाता है और उसको फांसी जो है दिलवाई जाती है। एक प्रैक्टिस हम कह सकते हैं आम भाषा में की जाती है फांसी देने की उस व्यक्ति को, और उसके बाद फाइनली उसको फांसी दी जाती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से उस प्रत्यक्षदर्शी ने खुद अपनी आंखों से देखा था इन दोनों कातिलों को, जिसको सिर्फ महात्मा गांधी का कातिल नहीं कहा जाता बल्कि पूरे देश का कातिल कहा जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी को जैसे कि हम राष्ट्रपिता कहते हैं, तो उनको जिस तरीके से उनकी दर्दनाक मौत हुई, तो इसको लेकर गोडसे को लेकर और आप्टे को लेकर जनता में गुस्सा दिखता है। आप इन दोनों की फांसी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और भी पॉलिटिकल किस्से हम आपके लिए सत्योदय मीडिया पर लेकर आते रहेंगे।